बोलो भगवान भगवान की जय हो। बार बार युधिष्ठिर झुक झुक करके भगवान को प्रणाम करते हैं, बार बार भगवान को धन्यवाद देते हैं। गोविंद, अगर तुम ना होते तो ये जीवन संभव ना हो। अब झुक गए जब युधिष्ठिर, तो दुर्योधन ने तो यही समझा कि भीम जो है, युधिष्ठिर ने भीम को प्रणाम कर लिया। अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, और जब दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ तो कहते हैं ऐसा युद्ध हो रहा है मानो दो सिंह आपस में भिड़े हो। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन आज युद्ध का माहौल कुछ बदला है। बोले कैसा माहौल? भीम जोर लगा लगा करके वार कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन पर कोई वार सफल नहीं हो रहा है। अरे वार पर वार कर रहे थे, पर वार न काम दिखाता था। वार पर वार कर रहे थे, पर वार न काम दिखाता था। क्यों भीम प्रहार कर रहे थे, क्यों दुर्योधन मुस्काता था। भीम प्रहार कर रहे थे, दुर्योधन मुस्काता वार पर वार कर रहे हैं, जोर लगा लगा करके गदा मार रहे हैं। लेकिन भीम को ऐसा लगता है कि आज मानो किसी चट्टान पर गदा पटक रहे हो, क्योंकि सारा शरीर तो वज्र का है उसका। और गदा युद्ध में ये नियम भी था कि गदा युद्ध में कोई वार कमर से नीचे नहीं करेगा, मारना है तो कमर के ऊपर मारो। और कमर के ऊपर तो दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का है महाराज। लड़ते लड़ते दोपहर हो गई, दोपहर से सूर्यास्त होने वाला है। अब तो भीम इतना थक गए, ऐसा लगने लगा भीम को कि दो चार गदा अगर जो और पड़ गई इसकी तो अपना तो काम खत्म हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा महाराज। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो अंत तो गत्वा भीम ने भगवान की तरफ देखा, कन्हैया तुम्हें बताओ। तो भगवान ने इशारा किया जंघाओं पे मारो, जंघाओं पे। दुर्योधन की जंघाओं पर वार करो। भीम ने कहा ये तो अधर्म है, अन्याय है, मैं कैसे मारूं? भगवान ने कहा पागल हो, अधर्मी को मारने के लिए अगर अधर्म का भी सहारा लेना पड़े तो ले लेना चाहिए, मारो। भगवान ने बार बार कहा मारो मारो। जब बार बार कहा तो भीम को दांव मिला और नचा करके गदा भीम ने ज्यों दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया तो दोनों जंघाएं टूट गई और अचेत होकर के वो दुर्योधन उस रण क्षेत्र में गिरा। श्री सूत जी कहते हैं यथा मृधे कौरव संजयाना वीरे सथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा भिद्गरा विमर्शम भगरोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघाएं टूटी, धराशायी हो गया दुर्योधन, अचेत हो गया, बेहोश हो गया, अपनी अवस्था का ध्यान नहीं रह गया महाराज। अभी मरा नहीं, अधमरा है। लेकिन भगवान को लीला और करनी है तो भगवान ने कहा चलो दुर्योधन मारा गया, हम लोग अपने राज तिलक की तैयारी करते हैं चल करके। भगवान ने अधमरा ही छोड़ दिया दुर्योधन को। अब वो अधमरा दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र में पड़ा है और महाराज उस रण क्षेत्र की हालत जानते क्या है? शोक अनुरक्त रक्त रंजित वसुंधरा थी, कोई पीर आहत कराह आह भरता था। लाशों के ऊपर लाशों के ढेर लगे हैं महाराज। गीध शार मनमाना मांस नोच नोच के खा रहे हैं। योगी साक्षात लेकर के हाथ में खप्पर
अपना रक्त से वो खप्पर भर रही है। कई तो मरे पड़े हैं, बहुत तो अधमरे पड़े हैं। चीख पुकार पूरे रण क्षेत्र में मची हुई है, कोई बचाओ कोई बचाओ, लेकिन वहां पर एक दूसरे की बात सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ गिद्धों ने सोचा एक ताजी लाश गिरी है, इसको खाया जाए दुर्योधन की लाश को। तो जैसे गिद्धों ने शरीर को नोचना प्रारंभ किया तो मरा तो था नहीं, अधमरा था। आंखें खुल गई, अब तो इधर हाथ पटकता है उधर हाथ पटकता है, गिद्धों को भगाता है, चिल्ला रहा है कोई बचाओ कोई बचाओ। कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन उसी समय दुर्योधन का एक मित्र आया जिसका नाम है द्रोणी। द्रोणी ने एक बाण ऐसा मारा कि जितने गिद्ध थे सब भाग गए और दौड़ करके सर को गोद में रख लिया दुर्योधन के और रोने लगा द्रोणी। हे मित्र, ये हालत तुम्हारी किसने कर दी? दुर्योधन रोने लगा, भैया तुम तो जानते हो उस दुष्ट भीम के अलावा मेरी ये हालत कौन कर सकता है? अश्वत्थामा रोने लगा, मित्र बुरा मत मानना, एक बात कहें क्या? तुमने अपनी सेना में जितने भी सेनापति बनाए वो सब तन से तो तुम्हारी तरफ थे, मन से वो सब पांडवों का साथ दे रहे थे। चाहे वो बाबा भीष्म हो, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य हो या तुम्हारा मित्र कर्ण हो, तो सब तरह से तुम्हारी तरफ थे, मन से सब पांडवों का साथ दे रहे थे। ए दुर्योधन, अगर सेनापति बनने का शुभ अवसर तुमने मुझे दिया होता तो ये समय मैं तुम्हारे सामने नहीं आने देता। देखिए उसी समय दुर्योधन ने क्या किया, अपने रक्त से मस्तक पर तिलक कर दिया महाराज द्रोणी के। दुर्योधन ने कहा मित्र, जब तक मैं मर नहीं जाता हूं तब तक मैं राजा और मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। बोलो क्या करोगे मेरे लिए, कुछ कर सकते हो? अरे द्रोणी